हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और ये वीक अगर हम देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी ने जोरदार कमाल कर दिया और सेंसेक्स में तो करीब 1637 अंक की तेजी देखने को मिली है। साथ ही अगर निफ्टी में भी देखें तो 472 अंकों का उछाल देखने को मिला है केवल 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो जो पिछले कुछ दिनों की एक मंदी देखने को मिल रही थी या कह सकते हैं थकान देखने को मिल रही थी, वो सेंसेक्स और निफ्टी ने 3 दिन में ही काफ़ी हद तक ऑफसेट कर दी है। अगर देखें तो ये निफ्टी और सेंसेक्स में इतनी तेजी देखने को क्यों मिल रही है, क्या ऐसा बदल गया इस वीक में पहले ही 3 दिन में कि इतनी शानदार तेजी देखने को मिली। हम काफ़ी समय से बोलते आ रहे हैं कि कुछ एक ट्रिगर्स हैं जिन पर कि मार्केट बहुत पैनी नज़र बनाए हुए। सबसे पहला कारण एफआईज की खरीदारी। सोमवार और मंगल के सत्र में लगातार 2 दिन एफआईज ने कैश सेगमेंट में खरीदारी करके जो मार्केट को कॉन्फिडेंस दिया है, उससे जो घरेलू निवेशक हैं और जो एचएनआईज हैं उनकी भी वापसी होती हुई दिखाई दी है मार्केट में। तो साथ ही अगर देखें तो एफआईज की खरीदारी ना सिर्फ इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली वरना ग्लोबली भी मार्केट्स में एक बहुत अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई दी। अमेरिकन मार्केट्स हों, यूरोपियन मार्केट्स हों, एशियाई बाजार हों, हर जगह तेजी का आलम देखने को मिला, जिसका एक सेंटिमेंटल बूस्ट इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। तीसरा बड़ा रीज़न रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स शानदार आ रहे हैं, कमेंट्री अच्छी आ रही है मैनेजमेंट की। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी जो कि हो सकता है कि आने वाले कुछ सत्रों में भी दिखाई दे। क्योंकि अगर देखें तो पहले फेडरल बैंक के रिजल्ट्स आए, वहाँ पर रिजल्ट्स भी अच्छे थे, कमेंट्री भी अच्छी थी। आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स थोड़े वीक थे लेकिन कमेंट्री स्ट्रांग थी, तो आईटी सेक्टर में भी एक रिकवरी देखने को मिली। साथ ही बैंकिंग में भी एक रिकवरी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक की कमेंट्री अच्छी थी, रिजल्ट्स इन लाइन विद एस्टीमेट्स थे। उसका एक रीज़न रहा कि बैंकिंग सेक्टर में एक ज़ोरदार उछाल देखने को मिला। साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स ने और ज़्यादा सेंटीमेंट को बेहतर कर दिया, जहां पर कि वॉल्यूम ग्रोथ उनकी जो लास्ट क्वार्टर में 0% थी वो अब 6% आ गई है। तो कहीं ना कहीं एक जो कंज्यूमर स्पेंडिंग को लेकर एक कॉन्फिडेंस है मार्केट में, वो लौटता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमने देखा कि ओवरऑल मार्केट में एक शानदार तेज़ी देखने को मिली। साथ ही एक खबर और जिसने कि वेडनेसडे की मॉर्निंग को और बेहतर बना दिया, वो था विंडफॉल टैक्स की वापसी। उसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने रोल बैक कर दिया है। उसमें डीजल और एटीएफ पर 2 रुपये प्रति लीटर तक का उन्होंने जो विंडफॉल टैक्स लगाया था वो कम किया। साथ ही पेट्रोल के जो टैक्स थे उसको हटाया गया। तो ये कुछ हद तक जो एक टैक्स वापसी हुई है उसका एक सीधा इम्पैक्ट ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, रिलायंस जैसे शेयरों पर देखने को मिला और वेडनेसडे का दिन काफ़ी शानदार रहा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ऑयल एंड गैस, आईटी, बैंकिंग, तीनों ही सेक्टर में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। साथ ही एफएमसीजी ने एचयूएल के नतीजों के दम पर दम दिखाया। साथ ही एक और जो कंसर्न ईज आउट होता हुआ दिखाई दिया अभी तक इस वीक में, वो है फेड रेट। फेड रेट को लेकर जो नेक्स्ट वीक पॉलिसी होने वाली है उसमें मार्केट में जो एक अनिश्चितता थी कि हो सकता है कि 1% तक का रेट हाइक हो और उसके बाद सितंबर में भी एक बड़ा हाइक हो, तो उसको लेकर अनिश्चितता हटती हुई दिखाई दे रही है। जिसका एक जिस तरह की कमेंट्री आ रही है फेड के गवर्नर्स की, जो रीजनल गवर्नर्स है, उनका कहना है कि 75 बेसिस पॉइंट बहुत रहेगा इस पॉलिसी में हाइक करने के लिए। तो ये कुछ हद तक मार्केट ने डिस्काउंट करने की कोशिश की है, जिसका एक सारा जो इम्पैक्ट था पॉजिटिव वो स्टॉक मार्केट के प्राइजेस में देखने को मिला। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी तक ये वीक शानदार देखने को मिला है, लेकिन कल ईसीबी की बैठक होगी जिसमें कि रेट हाइक को लेकर फैसला होगा। 25 से 50 बेसिस पॉइंट मार्केट डिस्काउंट किए बैठा है और नेक्स्ट वीक फेड की पॉलिसी होगी जिसमें कि 75 बेसिस पॉइंट मार्केट ने डिस्काउंट किए हुए हैं। तो ये 2 ट्रिगर होंगे जो कि आगे के जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे उनको डिसाइड करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये 3 दिन शानदार वापसी के रहे बाजार के और सेंसेक्स ने एक जोरदार बढ़त दिखाई।